नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। बीच में 2 दिन का वीकली ऑफ था और एक दिन स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी थी और एक दिन मेरे घर में कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गई जिसकी वजह से मैं ऑफिस नहीं आ सका। तो 4 दिनों की गैरहाजिरी के बाद अब मैं आप लोगों की खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। लेकिन चारों दिनों का हिसाब किताब मैंने आप लोगों के सामने दे दिया है। अदरवाइज़ ऐसा मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं दफ्तर में आऊँ और हाजिर ना हूँ, ऐसा मैं आमतौर पर नहीं करता, बचने की कोशिश करता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये कहानी है महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र के नागपुर की। 9 अगस्त को जब रक्षाबंधन का दिन था, उस दिन नागपुर में एक दंपत्ति मोटरसाइकिल पर कहीं जा रही थी। पति पत्नी दोनों जा रहे थे और अनफॉर्चुनेटली नागपुर में एक जगह है जिसका नाम है मोरफाटा दरगाह एरिया। इस मोरफाटा दरगाह एरिया में सुबह के वक्त एक रोड एक्सीडेंट हो गया और इस रोड एक्सीडेंट में बाइक पर जा रहे दंपत्ति जो है वो नीचे ज़मीन पर गिर गए और गिरते ही एक ट्रक ने, जो पीछे से ट्रक आ रहा था, उसने फीमेल को, मतलब पत्नी को, कुचल दिया और ट्रक आगे निकल गया। अब ट्रक किसी को कुचल दे तो आप समझ सकते हैं कि उसके ज़िंदा रहने की संभावना कितनी कम हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली उस महिला की वहीं मौके पर मौत हो गई। ये जो आदमी है ये बहुत परेशान हुआ और छटपटाता रहा, रोता रहा, लोगों से मदद मांगता रहा। लेकिन हमारा समाज भी इतना असंवेदनशील हो गया है, इतना इनह्यूमन हो गया है कि लोगों ने इस दंपति की कोई मदद तक नहीं की। वो दंपत्ति वहीं जो है वो परेशान रहे। मतलब पति तो जिंदा था बेचारा, वो परेशान था, और पत्नी तो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर चली गई, उसकी मृत्यु हो गई। सड़क पर ये घटना हुई, लोगों की आंखों के सामने हुई। पति मदद मांगता रहा, किसी ने मदद नहीं की। हार कर पति ने जो किया, वो तस्वीरें जब सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी से वायरल हुई तो फिर शासन प्रशासन की नींद खुली। लोगों को पता चला कि अरे इतनी बड़ी घटना हो गई। हुआ ये कि वो पति लोगों से मदद की भीख मांग रहा था, फरियाद करता रहा कि मेरी पत्नी की सड़क हादसे में मौत हो गई है, बॉडी यहाँ पड़ी हुई है, मेरे पास बाइक है, मैं अकेले ट्रांसपोर्ट करके उसको कहीं ले नहीं जा सकता, आप या तो किसी हॉस्पिटल में हमें पहुँचा दीजिए, मेरी पत्नी को कोई एम्बुलेंस की मदद मिले, या फिर हमें घर जाना है जहाँ के हम रहने वाले हैं, क्योंकि अब तो इसकी मौत हो गई है, तो उसमें हमारी मदद कीजिए। तो किसी भी आदमी ने इस दंपति की कोई मदद नहीं की। तब हुआ ये कि ये जो आदमी है, इसने अपनी पत्नी की जो बॉडी है, लाश है, उसे अपने बाइक के पिछले हिस्से में सीट के ऊपर आड़ा तिरछा करके रखा और रस्सियों से बांध दिया। विडंबना देखिए, तकलीफ देखिए। बांध दिया और वो अपनी पत्नी की लाश को यूं ही आड़ा तिरछा कंडीशन में बाइक के पिछली सीट पर लिटाकर बाइक लेकर वो निकल गया। वो मूल रूप से मध्य प्रदेश का रहने वाला था और इस तरह से वो बाइक चलाकर अपनी पत्नी की बॉडी समेत जो है वो मध्य प्रदेश जा रहा था। जिन लोगों ने हाईवे पर ये मंजर देखा, उन लोगों को ये बात बड़ी अजीब सी लगी और लगा कि भाई ऐसा आज के ज़माने में, जब इतनी तरक्की, इतने हाईवेज़, दुनिया में 4th सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, इन सारी चीज़ों के बीच में कोई पति अपनी पत्नी की लाश को अगर इस तरह से ढो रहा हो तो इससे ज़्यादा दुखद और तकलीफदेह क्या हो सकता है। तो लोगों ने उसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। इस बीच ये खबर पुलिस वालों के कानों में भी पहुंची और पुलिस वालों ने हाईवे पर उस दंपत्ति को रोकने और उनकी मदद करने के लिए उनका पीछा करना शुरू कर दिया। पुलिस वाले गाड़ी लेकर हूटर सायरन बजाते हुए उसके पीछे भाग रहे हैं, उसको इशारा कर रहे हैं कि रुक जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन पुलिस को देखकर वो आदमी और डर गया है। वो बाइक और तेज़ हाईवे में भगा रहा है और बाइक के पीछे वो लाश बंधी हुई है। पुलिस वाले वीडियो भी बना रहे हैं और उस शख्स को रोकने की कोशिश करते हैं। काफ़ी मशक्क़त के बाद उसे रोकने में कामयाब होते हैं और इसके बाद पुलिस वाले उन दोनों को जो भी हेल्प, जो भी मदद की ज़रूरत थी, मतलब बॉडी को गांव तक पहुंचाना और पति से बात करके पूरी वारदात को समझना, पूरे वाक़े को समझना, पुलिस वालों ने वो हेल्प उनको दी। और इसी के साथ इन पति पत्नी की पहचान भी जो है वो पहली बार सामने आई।
ये दोनों उत्तर प्रदेश के मूल रूप से रहने वाले हैं और पति का नाम है अमित यादव और जो पत्नी है उसका नाम था ग्यारसी यादव। ग्यारसी की ज़्यादा उम्र नहीं थी, महज 30 साल उसकी उम्र थी और इसी 30 साल में सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। अब पुलिस ने जब इन दोनों से पूछा, क्योंकि जो पुलिस पीछा करके इनको रोक रही थी और इनको मदद करना चाहती थी, उस पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम का नहीं पता था। ये 9 अगस्त की ही बात है। तो जब पुलिस ने इनको पीछा करके रोका तो अमित यादव ने पुलिस को पूरी कहानी बताई। अमित ने बताया कि किस तरह से मोरफाटा दरगाह के पास एक्सीडेंट हुआ, एक ट्रक ने उसकी बीवी को कुचल दिया, वो कुछ नहीं कर सका, ट्रक भाग गया आगे और वो लोगों से मदद मांगता रहा, किसी ने मदद नहीं की। तो पुलिस ने उसके बयान पर इस सिलसिले में 11 अगस्त को एक केस रजिस्टर किया और ये केस जो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 201 के तहत दर्ज हुआ और 106(1) के तहत दर्ज हुआ। ये लापरवाही से रैश और नेग्लिजेंस ड्राइविंग करके एक्सीडेंट करना और एक्सीडेंट से किसी की मृत्यु हो जाना, इस धारा के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया और इसके साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट्स की धाराओं के तहत भी जो है इसमें मुकदमा अज्ञात ट्रक ड्राइवर के खिलाफ दर्ज किया गया। अब जब एक्सीडेंट हुआ था उसका चश्मदीद भी था, चश्मदीद कोई और नहीं बल्कि पति ही था। तो पति से पुलिस ने पूछा अमित से कि भाई किस ट्रक ने कुचला, उसका कोई नंबर बताओ या उसका मेक बताओ, ट्रक पर क्या लोड था ये बताओ। तो वो जो आदमी पति वो इतना बदहवास था कि वो पुलिस को कुछ भी नहीं बता पा रहा था। उसने कहा कि साहब ट्रक ने कुचला है इतना तो मुझे याद है, लेकिन न तो मुझे ट्रक का नंबर पता है, न मुझे ट्रक में क्या लोड था ये पता है, न वो कौन सी कंपनी का ट्रक था, मतलब मेक क्या था, टाटा का था, अशोक लेलैंड का था, मुझे ये भी नहीं पता। तो पुलिस ने कहा ठीक है, थोड़ा रिलैक्स करो, कुछ देर बैठो, जो हो गया वो तो हो गया, वाइफ वापस नहीं आ सकती, लेकिन थोड़ा दिमाग पर जोर डालो और बताओ कि ट्रक पर कोई मार्क, कोई निशान, कुछ ऐसा। तो अमित ने दिमाग पर बहुत जोर डाला और पुलिस को बताया कि हाँ साहब, एक बात तो मुझे याद आ रहा है कि ट्रक पर जो है पीछे की तरफ लाल रंग का निशान था, मतलब लाल रंग की पट्टियाँ लगी हुई थी। पुलिस ने कहा कुछ और? बोला कि नहीं, वो मुझे बस इतनी ही चीज़ याद है कि उस ट्रक के पिछले हिस्से में लाल रंग का निशान था, पट्टी थी, और जब ट्रक मेरी वाइफ को कुचल कर भाग रहा था तो मैंने इस चीज़ को देखा था, मेरे माइंड में वो चीज़ थी, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था आपको क्या बताऊं। तो पुलिस ने जब ये चीज़ सुनी तो पुलिस ने कहा ठीक है, हम इस मामले की जांच करेंगे और इसको जो भी मदद देनी थी अंतिम संस्कार के लिए और वाइफ को घर पहुंचाने के लिए उसकी बॉडी को, पुलिस ने वो सारी चीज़ें की और पुलिस ने इधर मामले की छानबीन शुरू की। अब ये एक ऐसा मामला था जो कंप्लीटली देखा जाए तो ब्लाइंड केस था। ब्लाइंड केस इस सेंस में था कि कोई भी क्लू, कोई भी सुराग इस एक्सीडेंट का नहीं था, सिवाय इस बात के कि ट्रक के पीछे कुछ लाल रंग की पट्टियाँ थी। अब सिर्फ इतने से सुराग से सैकड़ों हज़ारों ट्रक जो हाईवे से गुजरते हैं उनमें से कैसे किसी ट्रक को आइडेंटिफाई किया जाए, ये अपने आप में बहुत ही मुश्किल, बहुत ही चैलेंजिंग टास्क पुलिस के लिए था। और पुलिस ने ये सोचा कि अगर वो सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए जो है इस ट्रक को लोकेट करने की कोशिश करती है तो भी हो सकता है कि लाल रंग के पट्टी वाले ट्रक जो हैं वो बहुत सारे दिखें और पता नहीं कितने घंटे तक सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद तब वो उस ट्रक को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये सारा सवाल जो है पुलिस के सामने था। जिस एरिया में ये घटना हुई थी उस एरिया के पीछे से लेकर आगे तक 2 टोल नाके और पड़ते हैं, तो कुल मिलाकर 3 ऐसे टोल नाके हैं जिनको पुलिस ने आइडेंटिफाई किया और पुलिस ने फिर ये तय किया कि इन टोल नाकों में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उन सीसीटीवी कैमरों को पुलिस एग्जामिन करेगी और ये देखने समझने की कोशिश करेगी कि आखिर वो कौन सा ट्रक था जिसने इस महिला की जान ली। लेकिन ये काम मैनुअली करना जो है वो एक बहुत ही चैलेंजिंग और लंबा टास्क हो सकता था। तो यहाँ पर जो नागपुर की पुलिस है, जो महाराष्ट्र की पुलिस है, उसने बहुत ही स्मार्टली एक्ट किया। महाराष्ट्र सरकार ने IIM नागपुर और इसके अलावा चेन्नई की एक कंपनी है जिसके साथ मिलकर, चेन्नई की कंपनी का नाम है पिनाका टेक्नोलॉजीज़, इसके साथ मिलकर महाराष्ट्र सरकार ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने का एक टूल डेवलप किया है जिसका नाम रखा गया है मार्वल। और इस मार्वल टूल के सहारे पुलिस ने अब इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने, यानी AI के ज़रिए इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। अब AI के ज़रिए कैसे इन्वेस्टिगेशन हो सकता था इस मामले में,
अब वो जानिए, वो एक बहुत ही जानने वाली बात है। घटना तो अपने आप में बहुत दुखद है, बहुत अफसोसनाक है, लेकिन जिस तरह से एआई ने इस मामले के इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की मदद की, वो जो है आई ओपनिंग है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे दूसरे राज्यों की पुलिस के लिए भी ये एक सीख है। तो एआई को सबसे पहले, एआई का वो जो मार्वल सिस्टम है, उस मार्वल सिस्टम का पूरा नाम भी मैं आपको बताता हूँ। उसका नाम है महाराष्ट्र रिसर्च एंड विजिलेंस ऑफ एनहांस्ड लॉ एनफोर्समेंट। तो उस मार्वल सिस्टम के जरिए पुलिस ने इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया, और सबसे पहले पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखने की तैयारी की, और सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए पुलिस ने उस मार्वल का जो टूल है उसको कमांड दिया, और कमांड देने के साथ ही उसमें स्पेसिफिकली पुलिस ने ये कमांड में बताया, लिखा कि जो लाल रंग की पट्टियाँ वाले ट्रक हैं, एक सर्टन टाइम पीरियड से, मान लीजिए 3 या 4 घंटे का एक टाइम फ्रेम है, 9 अगस्त को, उस दिन इन टोल नाकों से जो लाल रंग की पट्टी वाले ट्रक गुजरे हैं, उन ट्रकों के फुटेज को सेग्रीगेट किया जाए, अलग किया जाए। मार्वल को ये कमांड दिया गया। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि मार्वल ने ये काम बखूबी किया, और सैकड़ों ट्रकों की भीड़ में से सिर्फ उन्हीं कुछ चुनिंदा ट्रकों को पुलिस के मार्वल सिस्टम ने आइडेंटिफाई किया, जिनके पीछे लाल रंग की पट्टियां बंधी हुई थी, और वो सर्टन टाइम पीरियड में उस जगह से उस ट्रक ने क्रॉस किया था। तो पुलिस को एक काम इस मार्वल के जरिए, एक मदद इस मार्वल के जरिए मिली। अब दूसरी मदद जो है, जिसमें एक तरह से देखा जाए तो ऐसी मदद की पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन ही कंप्लीट हो गया, वो भी मार्वल ने की। अब पुलिस ने मार्वल को दूसरा कमांड दिया। ये दूसरा कमांड भी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुलिस ने ये कैलकुलेट किया कि जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ उसके पीछे जो टोल नाका है, वहाँ से जब वो ट्रक चला, सस्पेक्टेड ट्रक, और एक्सीडेंट के बाद जो टोल नाका है वहाँ तक जब ट्रक पहुँचा, तो उसके बीच की दूरी कितनी है, और उस दूरी को कवर करने में उस ट्रक को तकरीबन कितनी देर का समय लग सकता है। तो एक रफ आइडिया के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता है कि कितना टाइम लग सकता है। मान लीजिए इस दूरी को कवर करने में, 2 टोल नाकों के बीच की दूरी को कवर करने में 1.5 घंटे का समय मान लीजिए लगता है। तो पुलिस ने ये चीज़ नोट कर लिया अपने पास कि नाका नंबर 1 से नाका नंबर 2 तक 1.5 घंटे का टाइम लगता है, और इसी के बीच में कहीं पर एक्सीडेंट हुआ था। तो जो भी लाल रंग की पट्टियों वाले ट्रक थे, उन पट्टियों वाले ट्रकों में से पुलिस ने अब ये कमांड दिया मार्वल को कि वो ये चेक करके बताए कि कितने ट्रक जो है 1.5 घंटे के अंतराल में वहाँ से क्रॉस कर गए, दूसरे वाले नाके तक पहुँच गए, और कौन से ट्रक ऐसे थे जो 1.5 घंटे की जगह हो सकता है कि 2 घंटे में पहुँचे हों या 2.5 घंटे में पहुँचे हों। ऐसे ट्रक को आइडेंटिफाई करके मार्वल उनको बताए। तो मार्वल को पुलिस ने अब ये कमांड दिया, और पुलिस ने यह भी गौर किया कि जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ उसके पीछे वाले नाके से लेकर अगले नाके के बीच की जो पूरी सड़क है, पूरा हाईवे है, वहाँ पर कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है। तो आमतौर पर जो ट्रक होते हैं वो या तो किसी ढाबे में रुकते हैं लंच डिनर के लिए उनके ड्राइवर, या फिर पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। बीच रास्ते में आमतौर पर ट्रकर्स जो है वो कम रुकते हैं, ऐसा नहीं कि कभी नहीं रुकते, लेकिन कम रुकते हैं। तो इसीलिए पुलिस ये कैलकुलेट करके देखना चाह रही थी कि कौन से ट्रक हैं जिनमें अनयूजुअल तरीके से इन दोनों नाकों को क्रॉस करने में देरी हुई। अब मार्वल को जब कमांड दिया तो पुलिस ने उन सारे ट्रकों में से एक ट्रक के डिस्टेंस को लेकर जो है, डिस्टेंस स्पीड को लेकर जो है वो फ्लैग ऑफ किया, और ये बताया कि एक पर्टिकुलर ट्रक जो है वो लेट पहुंचा है सेकंड वाले नाके पर। ये जो गैप था समय का, तकरीबन आधे घंटे समझ लीजिए आप एक अनुमान के तौर पर, ये गैप जो है ये इंडिकेट कर रहा था कि ये ट्रक बीच में, इन दोनों नाकों के बीच में कहीं ना कहीं रुका ज़रूर था, और रुकने की वजह हो सकता है कि वो एक्सीडेंट रही हो। पुलिस ने अब इस ट्रक की पहचान की, उस ट्रक का नंबर पता लगाया। नंबर तो अलबत्ता सीसीटीवी फुटेज में सारे ट्रकों के दिख रहे थे चेक नाकों पर। तो उसमें से एक ट्रक था जिसका नंबर था UP 14MT 2109, यानी इस वक्त हम नोएडा में हैं, बिल्कुल करीब में हमारा जो ज़िला है गाज़ियाबाद, ये वहाँ का ट्रक है, UP 14MT 2190। तो ये जो ट्रक है इसने उन दो नाकों के बीच की दूरी जो है बहुत ज़्यादा समय में पार की थी। अब पुलिस को इस ट्रक के ऊपर शक हो चुका था, और पुलिस ने अब इस ट्रक को लोकेट करने की शुरुआत की। लोकेट करते करते पुलिस को ये पता चला कि ये ट्रक जो है चंद्रपुर दिल्ली एक्सप्रेस वे पर ये ट्रक जो है ट्रैवल कर रहा है, ये गुजर रहा है। अब नागपुर पुलिस की टीम ने इस ट्रक का पीछा करना शुरू किया, और इसके साथ ही जिस रूट से भी ये ट्रक जा रहा था उस रूट के अलग अलग पुलिस थानों को, ज़िलों को नागपुर पुलिस ने अलर्ट किया। और जब ये ट्रक कानपुर और दिल्ली के बीच में था
तब इस ट्रक को फाइनली उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कानपुर के ही पास इस ट्रक को रोका, उससे पूछताछ की। तब तक नागपुर पुलिस भी आ गई और इस तरह से इस ट्रक वाले को पुलिस ने पकड़ लिया। अब इससे जब पूछताछ हुई तो ये ज़्यादा देर तक झूठ नहीं बोल सका और इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ट्रक ड्राइवर का नाम है सत्यपाल राजेंद्र और इसकी उम्र है 28 साल। ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले के एक गांव का रहने वाला है और उसने पुलिस की पूछताछ में ये बताया कि हाँ, 9 अगस्त की सुबह को नागपुर के पास एक बाइक सवार दंपत्ति उसके चपेट में आ गई थी, जिसमें बाइक पर बैठी हुई महिला के ऊपर से ट्रक का पहिया गुजर गया था और उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने अब इससे पूछा कि भाई तुम रुके क्यों नहीं, तो वो उसने जवाब दिया कि मैं बहुत घबरा गया था, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करता, तो इसीलिए मैं ट्रक लेकर भाग गया। लेकिन वो इस बात पर बड़ा हैरान था कि पुलिस ने उसे पकड़ा क्यों, क्योंकि उसका ये कहना था कि उसे पूरा यकीन था कि किसी ने भी उसे इस तरह से उस वक्त देखा नहीं था, नोटिस नहीं किया था और उसका पति तो खुद ही परेशान था, कैसे वो पकड़ में आ गया उसे नहीं पता चल रहा था। तो खैर पुलिस ऑब्वियसली उसको बताएगी भी नहीं कि तुम्हें मैंने कैसे पकड़ा, लेकिन इतना ज़रूर है कि पुलिस ने उस ट्रक ड्राइवर को जहाँ पर यह घटना हुई वहाँ से तकरीबन 700 किलोमीटर दूर 36 घंटे 36 आवर्स के अंतराल में उस ट्रक को पुलिस ने एआई के नए सिस्टम एल्गोरिदम के ज़रिए पुलिस ने उसको पकड़ लिया और वो सिस्टम जिसका नाम महाराष्ट्र सरकार ने मार्वल रखा है, उसके सहारे पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया। तो ये अपने आप में देखिए, ऐसा नहीं है कि एआई से अब तक कोई केस सॉल्व नहीं हुआ है, इससे पहले केसेस सॉल्व हुए हैं, लेकिन अभी चूंकि एआई जो है वो हमारी ज़िंदगी का धीरे धीरे हिस्सा बनता जा रहा है, तो एक एक मामले एआई के ज़रिए जो सॉल्व हो रहे हैं वो अपने आप में जो है एक इंस्टांस है, एक नज़ीर है। इस मामले में पुलिस ने जिस तरह से इन्वेस्टिगेट किया और बहुत कम समय में एआई की मदद से दोषी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया, वो अपने आप में एक मिसाल है। पुलिस ने इस चीज़ को डॉक्यूमेंट तो किया ही है, डॉक्यूमेंटेड है, और आने वाले दिनों में इस चीज़ की चर्चा दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ भी होगी और हो सकता है कि दूसरे राज्यों की पुलिस भी इस तरह के कोई सिस्टम डेवलप करने में या महाराष्ट्र से ही वो सिस्टम बोरो करने में कामयाब हो और मतलब रुचि दिखाएं और इस तरह के केसेस को सॉल्व करने में पुलिस को कामयाबी मिले। तो ये थी पूरी कहानी, पूरा घटनाक्रम। इस घटनाक्रम में पुलिस की जो तफ्तीश है और एआई की जो मदद है उस पर आपकी सोच, आपका नज़रिया क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं काफ़ी दिनों के बाद हाजिर हुआ हूँ, तो जो प्रीवियस स्टोरी है उसे भी अब काफ़ी दिन गुजर गए हैं, तो उस स्टोरी पर मुझे नहीं लगता कि अब कोई सवाल जवाब करने का फ़िलहाल कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ उस मामले में, वो लड़की जो है, जो हमारे संवाददाता हैं, जो स्टोरी हमने आपको सुनाई थी कि एक सिविल जज की तैयारी करने वाली लड़की जो इंदौर में रहती थी और अपने घर कटनी जा रही थी, बीच रास्ते में ट्रेन से गायब हो गई थी, उस लड़की के ज़िंदा होने की खबर मिली है, क्योंकि शक तो ये जताया जा रहा था कि कहीं उसके साथ चलती ट्रेन में कोई हादसा ना हुआ हो। और उस लड़की ने कथित तौर पर अपने घर वालों को नेपाल से फ़ोन करके बताया है कि मैं सकुशल हूँ, जिंदा हूँ। इस बात की पुष्टि हमारे कटनी के संवाददाता ने की है और उनके हवाले से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन अभी तक पुलिस ने इसके बारे में खुलकर कुछ नहीं बताया है। अगर और हमारे जो संवाददाता हैं उन्होंने अपने सोर्सेज के हवाले से ये बात कही है, तो उनकी भी डायरेक्ट पुलिस ऑफिसर से बातचीत नहीं हुई है। तो खबर जो है हमारे संवाददाता के हिसाब से तो जाहिर है पुष्ट खबर है, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें अभी कई सारे और डेवलपमेंट्स और इन्फॉर्मेशंस आपको सुनने जानने को मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।